अभी तक हमने जो आइडियल गैसेस थी उनके लिए हमने फॉर एग्जांपल उनका यूज़ देखा था कि एटमॉस्फेयर में जो गैसेस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे होता है। वो हमने जो हमारी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है उससे हमने एक्सप्लेन कर दिया था। ओके, उसके बाद हमने जो बेसिक लॉज हैं आपके आइडियल गैस के लिए उसको हमने प्रूव कर दिया था आपके काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि आपका जो हीट कैपेसिटीज़ है गैसेस के लिए, ये चैलेंज आता है कि इसको कैसे प्रूव किया जाए आपके काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से। सो अब हम इस टॉपिक को करने वाले हैं कि जो आपका क्लासिकल हीट कैपेसिटी है गैसेस की वो कैसे होती है और क्या होती है, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, क्लासिकल हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस। ओके, अभी तक हमने जो इंटरनल एनर्जी अभी तक फाइंड आउट की है उसका वैल्यू हमारे पास कितना था, 3/2 kBT। ये हमने इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट किया था और हमने देखा कि किसी भी तरीके की कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है एक गैसीय सिस्टम में। ओके, सो ये हमारे पास आ जाती है आपकी काइनेटिक एनर्जी, प्योरली काइनेटिक एनर्जी है। ओके, सो और अगर 1 मोल गैस के लिए मैं बोलता हूँ 1 मोल, देन जो नंबर ऑफ पार्टिकल हैं टोटल वो मेरे Na हो जाते हैं। ओके, ये मेरा सिंगल पार्टिकल के लिए एनर्जी है। n पार्टिकल के लिए क्या होता है, 3/2 Na kBT। Na है वो आपका R हो जाता है, देन ये 3/2 RT हो जाता है 1 मोल गैस के लिए। ओके, सो ये हमारा एनर्जी आ जाता है। अब बात करते हैं, हमें फाइंड आउट करना है हीट कैपेसिटी गैसेस के लिए। क्लासिकल थ्योरी है। ओके, क्लासिकल थ्योरी और एग्जैक्ट जो डाटा आता है एक्सपेरिमेंटल डाटा उसमें काफ़ी डिफरेंस है। ओके, और ये जो थ्योरी है ये एग्जैक्ट वेरिएशन नहीं दिखा पाती है आपकी स्पेसिफिक हीट का विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। चलो वो तो थोड़ा टॉपिक अलग है। ओके, वेरिएशन नॉर्मली हम क्वांटम थ्योरी में करते हैं। ओके, अभी हम सिर्फ क्लासिकल थ्योरी करने वाले हैं। ओके, सो क्लासिकल थ्योरी में सिर्फ अपने को हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर में जितना स्पेसिफिक हीट होता है जो कि कांस्टेंट रहता है हम चेक करेंगे वही मिलता है। ओके, सो सबसे पहले हमें क्लासिकल थ्योरी करनी है, हीट कैपेसिटी हमें सबसे पहले बताना चाहिए कि हीट कैपेसिटी क्या होता है। ओके, सो हीट कैपेसिटी की अगर नॉर्मली अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूँ देन मेरा फॉर्मूला ये होता है, V सब्सक्रिप्ट का मतलब है कि आपकी वॉल्यूम कांस्टेंट है। ओके, और अगर मैं P लगा देता हूँ देन मेरा ये मतलब हुआ कि आपका प्रेशर यहाँ पर कांस्टेंट है। ओके, दो तरीके की हीट कैपेसिटीज होती हैं, या तो कांस्टेंट आपका वॉल्यूम होगा या कांस्टेंट प्रेशर होगा। अब इसकी डेफिनेशन चेक करते हैं, ऐसे स्पेसिफिक हीट को कैसे डिफाइन करेंगे। ओके, एक बार सब्सक्रिप्ट को मत लीजिए। ओके, इस टर्म को देखिए कि du/dt। ओके, इसका मतलब क्या है कि अगर नीचे वाली टर्म को मैं 1 कर दूं, ओके, ऊपर वाली जो टर्म बचती है सपोज x, वो ही मेरा स्पेसिफिक हीट होता है। देन इसका अगर मैं डेफिनेशन बोलना चाहूं कि टू चेंज गैस टेम्परेचर टू 1 डिग्री केल्विन, इट मीन्स क्या है कि जो डेल्टा टी है टेम्परेचर में चेंज आने वाला है वो मेरा अगर 1 है। ओके, इट मीन्स कि अगर सपोज मेरे गैस का जो टेम्परेचर था वो 20 डिग्री केल्विन था, इसको 21 डिग्री केल्विन करने के लिए, ओके, इट मीन्स जो डेल्टा टी है वो इज इक्वल टू मेरा 1 होना चाहिए। सो टू चेंज
गैस टेम्परेचर टू 1 डिग्री केल्विन, द रिक्वायर्ड, अब ये नॉर्मली ये आपका इंटरनल एनर्जी होता है। ओके, इंटरनल एनर्जी जो है या फिर टोटल एनर्जी, वो आपका काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है नहीं, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। इट मीन्स टू 1 डिग्री केल्विन द रिक्वायर्ड, यहाँ पर आता है आपका इंटरनल एनर्जी। ओके, और यहाँ पर हमें पता है इंटरनल एनर्जी आपका काइनेटिक एनर्जी है। ओके, द रिक्वायर्ड अमाउंट। एक तरीके से नॉर्मल सिंपल डेफिनेशन में हमने इसको एक तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि 1 डिग्री टेम्परेचर, केल्विन में होगा टेम्परेचर, वो इंक्रीज करने के लिए कितना एनर्जी अपने को ज़रूरत पड़ेगा, वो हमारा एक तरीके से स्पेसिफिक हीट होता है। और अगर आप वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हो थ्रू आउट द प्रोसेस, देन जो स्पेसिफिक हीट है वो आपकी एक कांस्टेंट वॉल्यूम होती है। प्रेशर कांस्टेंट रखते हो देन एट कांस्टेंट प्रेशर होता है। सो इस तरीके से हमने ये अपनी स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट कर ली। सो अगर इस प्रोसेस में अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूँ आपका स्पेसिफिक हीट इन केस ऑफ वॉल्यूम कांस्टेंट, देन इंटरनल एनर्जी मुझे पता है, सिर्फ मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। देन मेरा जो CV है वो इज इक्वल टू डेल U डिवाइडेड बाई डेल्टा T इज इक्वल टू कितना हो जाता है 3/2R। और यहाँ से हमें पता है ये हमारे पास एक कांस्टेंट क्वांटिटी आ जाती है। ओके, इट मीन्स यहाँ पर प्रॉपर्टी आती है स्पेसिफिक हीट की। स्पेसिफिक हीट जो है वो आपकी एक तरीके से गैस के मास पर डिपेंड नहीं करती कि कितना उसका मास होगा। ओके, और किसी भी तरीके का कैरेक्टरिस्टिक हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा है कि वो गैस पे डिपेंड करती भी है कि नहीं करती है, वो हम आगे चेक करेंगे। बट वो मास पे तो डिपेंड नहीं कर रही, ना ही टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। ओके, इट मीन्स CV इज independent ऑफ टेम्परेचर। ओके, स्पेसिफिक हीट आ गई इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। यहाँ तो क्लासिकल थ्योरी में तो हमें इंडिपेंडेंट मिलती है, बट नॉर्मली क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू है वो आपकी चेंज होती है, जो कि हम क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में पढ़ेंगे, जो कि क्वांटम थर्मल फिजिक्स का पार्ट आता है, जो कि यहाँ हम नहीं करने वाले। हमें सिर्फ नॉर्मली अभी तक बेसिक्स ही करनी है, तो हम क्लासिकल थ्योरी करेंगे, उसके अंदर इंडिपेंडेंट रहेगा टेम्परेचर से स्पेसिफिक हीट। ओके, एक हमारे पास एक रिलेशन आता है स्पेसिफिक हीट के अंदर कि जो आपका Cp है वो इज इक्वल टू होता है CV प्लस R किसी भी गैस के लिए। ओके, और एक दोनों स्पेसिफिक हीट का रेशियो होता है गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी जो वैल्यू है वो आपकी होती है Cp डिवाइडेड बाई CV। सो ये जो दो रिलेशन है ये आप नॉर्मली 12th बेसिस पर 11-12th बेसिस पर पढ़ते हो। ओके, सो यहाँ से अगर हम दोनों चीज़ें फाइंड आउट करना चाहें, देन Cp का वैल्यू कितना आ जाता है, +1 करेंगे देन 5/2R। ओके, और आप दोनों का रेशियो फाइंड आउट अगर करना चाहो देन गामा फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, सो ये आपका नॉर्मल हो जाता है स्पेसिफिक हीट क्या होता है नॉर्मली। अब इस एक्सप्लेनेशन में हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है कि जो गामा हमने यहाँ से कैलकुलेट किया, यहाँ से जो जितनी भी वैल्यू आएगी जो कि आपकी आने वाली है 5/3। ओके, ये जो वैल्यू है ये आपकी वेरी होती है विद रिस्पेक्ट टू एटोमिसिटी। अब एटोमिसिटी क्या होता है, हमें पता है कि जो गैस है, कोई भी अगर गैस हम कंसिडर करें, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, NH3 है। ओके, सो एक बार इनको लिख देते हैं अपन, H2O2 NH3 CO2। ओके, अब ये गैसेस हैं। ओके, एटोमिसिटी का मतलब ये है कि उसमें कितने एटम्स हैं। इसमें चेक करें, इसमें 2 हैं, इसमें भी 2 हैं,
ओके, इसमें कितने, इतने 4 आ जाते हैं, इसमें कितने 3। सो इट मीन्स एटोमिसिटी, अब ये तो है नहीं ज़रूरी कि आपका जो गैस है वो मोनोएटॉमिक गैस ही होगा, ओके, डायटोमिक या फिर पॉलीएटॉमिक भी आपका सिस्टम हो सकता है, ओके। सो ये देखा गया कि जो आपका गामा जो है वो आपका डिक्रीज होता है, ओके। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी आती है, यहाँ पे लिख देते हैं स्टार लगा के, कि गामा डिक्रीजेज विद एटोमिसिटी, ओके। सो यहाँ पर ये एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आया, हमें इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्यों आपका जो गामा है वो आपका वेरी हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एटोमिसिटी, ओके। सो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास कई कॉन्सेप्ट आते हैं, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, जिनमें आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ओके। सो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि क्यों आपका गामा चेंज हो रहा है यूजिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम, ओके। सो अब डिस्कस करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे कि डिग्री इट मीन्स अमाउंट ऑफ फ्रीडम, कि जो गैस मॉलिक्यूल है उसके पास कितना अमाउंट है फ्रीडम का, ये आपका नॉर्मली डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, ओके। और अगर आप ऑफिशियल अगर आप लैंग्वेज में बोलो, देन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स टू एक्सप्लेन पोजीशन, द पोजीशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, ओके। ये ऑफिशियल डेफिनेशन आ जाती है कि अगर हमारे पास गैस मॉलिक्यूल है जो आपका NH3 भी हो सकता है, H2 भी हो सकता है, ओके, उसके मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट की हमको ज़रूरत पड़ेगी, वो आपका एक तरीके से डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, ओके। फॉर एग्जांपल कि अगर वन डायमेंशन मोशन की बात करूं, देन सपोज एक वायर है जिसके ऊपर एक यू कैन से एंट अगर मूव कर रही है, देन वहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम उसके पास ओनली 1 है, इट मीन्स वो सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर सकता है, ओके। अगर वो फ्लोर पर होगी देन उसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, ओके। और अगर फ्लाई है, वो एक रूम के अंदर किसी भी कॉर्नर में या कहीं पर भी है, देन उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट के लिए हमें 3D कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ती है, इस मीन उसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 3 है, ओके। सो यहाँ से एक तरीके से एटोमिसिटी भी उसको इफ़ेक्ट करता है, वो हम चेक करेंगे कि कैसे करता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ओके। सो सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं, क्या होगा, required coordinates to explain the motion of a gas molecules, ओके। ये तो आपकी आ जाती है, ओके, ऑफिशियल डेफिनेशन। अब इसको हम एक तरीके से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक डेफिनेशन और आती है, ओके। हम सेकंड वाले का यूज़ करेंगे मोस्टली, कि द अमाउंट, और अमाउंट नहीं, द नंबर ऑफ डायरेक्शन बोल सकते हो, द नंबर ऑफ डायरेक्शंस in which the molecule can move, ओके। ये हमारे जो सबसे सिंपल डेफिनेशन है वो सेकंड वाली है, ओके। और समझने में आसान है सेकंड वाली की कितनी डायरेक्शन में आपका जो मॉलिक्यूल है वो मोशन कर सकता है, ओके। हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं, जैसे फ्लाई आपकी कितनी डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर सकती है, 3 डायरेक्शन में। एक एंट है फ्लोर के ऊपर, ओनली 2 डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर सकती है, ओके। अब जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो उसको इफेक्ट करता है आपका एटोमिसिटी, ओके। एटोमिसिटी का चेक करते हैं, इफेक्ट क्या है, इफेक्ट ऑफ एटोमिसिटी, ओके। सपोज
हमारे पास अगर मोनो एटॉमिक है, पार्टिकल है, ओके, इस केस में क्या होगा, हमारे पास सिंगल पार्टिकल है और हमें पता है वो एक्स एक्सिस में भी मूव कर सकता है, वाई में भी कर सकता है और जेड डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है। इट मीन्स इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका 3 है, इसको मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख देता हूँ। अगर आपका डाई एटॉमिक अगर गैस है, देन उसके अंदर सपोज हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, ओके, ये मॉलिक्यूल है, ओके। अब यहाँ पे चेक कीजिए इसके पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकते हैं। सबसे पहला आता है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम 3D में मूव कर सकता है, ये तो ऑब्वियस है, इट मीन्स 3, ओके। बट यहाँ पर अगर हम देखें देन यहाँ पर 2 पार्टिकल्स के अंदर क्या हो सकता है, रोटेशन भी हो सकता है, ओके। बिकॉज इसका रोटेशन तो हमें पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि बिकॉज अगर ये रोटेट भी किया तो आइडेंटिकल पोजीशन में, अगर सपोज ये रोटेट करा आइडेंटिकल पोजीशन में है और मोमेंटम ऑफ इनर्शिया इसका नेग्लिजिबल होगा, बिकॉज मास भी नेग्लिजिबल है, रेडियस भी नेग्लिजिबल है मॉलिक्यूल का, ओके। बट इस केस में अगर ये मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में मूव करता है, सपोज अपर डायरेक्शन में ऐसे, ओके, और ये इनर प्लेन में, इनर डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से, अगर सपोज कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ मूव करता है, ये ऐसे हमारा सिस्टम है, ये या तो ऐसे मूव कर सकता है, ओके, या फिर ऐसे, ओके। सो इस तरीके से हमारे पास 2 तरीके से डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है। थर्ड, हम कह सकते हैं क्या कि ये मॉलिक्यूल कुछ ऐसे मूव कर सकता है, मूव तो कर सकता है, बट हमें हमेशा कंसिडर करना पड़ता है आपका मोमेंटम ऑफ इनर्शिया। बट इस केस में अगर हम मोमेंटम ऑफ इनर्शिया अगर इस कोऑर्डिनेट के अंदर लेके चलते हैं, इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, देन इन दोनों पार्टिकल्स का मास भी नेग्लिजिबल है, ओके, और जो रेडियस होगा जिसके अलोंग ये मूव करने वाला है, ओके, बिकॉज आई इज इक्वल टू कितना होता है, mr² होता है ना नॉर्मली अगर चेक करें, और यहाँ पर रेडियस भी कम है, मास भी कम है, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया नेग्लिजिबल होता है, जिसकी वजह से इसका जो कंट्रीब्यूशन है हम नेग्लिजिबल लेके चलते हैं, ओके। जिसकी वजह से यहाँ चेक कीजिए कितना हो सकता है, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशन के अंदर आगे, ओके। सो यहाँ पर हमें 2 चीज़ें कंसिडर करनी पड़ेगी। यहाँ पर फर्स्ट आता है ट्रांसलेशनल, ओके, बिकॉज डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कई तरीके का आ गया यहाँ पर, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ द एटोमिसिटी, ओके। सो ट्रांसलेशनल, इसके अंदर ओनली ट्रांसलेशनल था, इसके अंदर ट्रांसलेशनल और रोटेशनल भी आ गया, ओके। अब क्या ये दोनों पार्टिकल आपस में वाइब्रेट कर सकते हैं, ओके। अब ये वाइब्रेट करेंगे देन कितनी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर सकते हैं, कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वाइब्रेट करने के लिए। हमें पता है ये दोनों पार्टिकल ओनली एक्स एक्सिस में वाइब्रेट कर सकते हैं, ओके। देन इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाता है 1, किसमें, वाइब्रेशनल मोड में। इसमें कितने हो जाते हैं 3, इसमें हो जाते हैं 2, इसमें कितने हो जाते हैं रोटेशनल, रोटेशनल में हो जाता है 1, ओके। सो टोटल कितना हो जाता है यहाँ पे 6, ओके। बट डायएटॉमिक जो मॉलिक्यूल है उनकी जो स्पेसिफिक हीट है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलती है 3, ओके। एक टेम्परेचर, लो टेम्परेचर वैल्यू पर आपको 3 मिलता है, ओके। थोड़ा टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करते हो देन इसका जो वैल्यू है डिग्री ऑफ फ्रीडम का वो 5 मिलता है, और ज़्यादा इंक्रीज कर देते हो जिसकी वजह से जो वाइब्रेशन है वो हमारे पास ओकर हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो हमारा 6 हो जाता है, ओके। सो इस तरीके से इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो आपका टेम्परेचर के साथ भी अलग अलग है, बिकॉज लो टेम्परेचर में तो रोटेशन हो सकता है न हो, ओके, होगा भी नहीं, और टेम्परेचर इंक्रीज करने से रोटेशनल मोशन भी एक्साइटेशन, रोटेशनल एक्साइटेशन हो जाता है, ओके। और उसके बाद आपका यहाँ से वाइब्रेशनल करना था, वाइब्रेशनल आपका एक तरीके से एक्साइटेशन हो जाता है। सो 3, 5, 6 यहाँ से निकल के आता है, बट यहाँ से डिग्री ऑफ फ्रीडम ओनली कितना है 3, ओके।
अब चेक करते हैं कि मॉलिक्यूल आपके 3 हो जाते हैं देन क्या होता है। ओके, सो 3 मॉलिक्यूल्स। ओके, सो 3 मॉलिक्यूल्स में हम 2 एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे, बिकॉज 3 मॉलिक्यूल है या तो वो लीनियर हो सकते हैं। ओके, बिकॉज या तो लीनियर होंगे देन एक स्ट्रेट लाइन में होंगे, या फिर नॉन लीनियर हो सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन होता है। ओके, हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से होता है OHH। ओके, और CO2 है दो, कुछ इस तरीके से होता है। ओके, सो CO2 कुछ इस तरीके से होता है, और अगर हम बॉन्ड्स को न रिप्रेजेंट करके सिर्फ डायरेक्ट एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करें कुछ इस तरीके से। ओके, ये लीनियर है बट ये नॉन लीनियर है। अब दोनों में डिफरेंस चेक करेंगे कि जो पॉली एटॉमिक जो मॉलिक्यूल होते हैं, इसको मैं पॉली एटॉमिक भी लिख देता हूँ, बिकॉज 2 से ज़्यादा वाले को पॉली बोलते हैं। अब यहाँ में अगर यहाँ से चेक करूँ 3 मॉलिक्यूल हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल के लिए कितना आ जाता है? ट्रांसलेशनल के लिए 3, हमेशा 3 डायरेक्शन में मूव कर सकता है टोटल मॉलिक्यूल। रोटेशनल की बात करूं देन यहाँ पे 2 होगा, बिकॉज ये जो एक्स एक्सिस में जो मोमेंटम ऑफ इनर्शिया नेग्लिजिबल होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर ओनली 2 होगा। बट इस केस में ये तीनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है, रोटेशन तीनों डायरेक्शन में हो सकता है, एक्स में, वाई में और जेड में भी। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, ट्रांसलेशनल है वो आपका 3 है, रोटेशन आपका कितना हो जाता है? रोटेशन 3। ओके, अब देखते हैं यहाँ से वाइब्रेशन कितना होता है। वाइब्रेशन कितने पॉसिबल है यहाँ से अगर हम चेक करें तो, ये जो मॉलिक्यूल है ये इस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर सकता है, ये 2 यहाँ से कर सकते हैं, देन ये कितने हो गए? 2, इट मीन्स 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ आ जाती है। अब हाइड्रोजन के केस में चेक करें, हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है कि ये जो एंगल है ये भी आपका एक कांस्टेंट होता है, और ये डिस्टेंस होती है ना, ये भी आपकी कांस्टेंट रहती है। इट मीन्स ये ट्रायंगल है ना, ये हमेशा आपका बना रहना चाहिए हाइड्रोजन के केस में। इट मीन्स अगर मैं इस वाली बॉन्ड को अगर मैं वाइब्रेट करना चाहूँ देन मैं नहीं कर सकता वाइब्रेट, बिकॉज इसका शेप है वो एक तरीके से डिसऑर्डर हो जाएगा। ओके, इट मीन्स ये जो शेप है ये आपका चेंज नहीं हो सकता। इट मीन्स इसके लिए जो वाइब्रेशनल है वो आपका 0 हो जाता है। ओके, देन अगर मैं चेक करूँ स्पेसिफिक हीट, इसके लिए कितना हो जाता है? अगर इनमें रोटेशन वाइब्रेशन ओकर न हो देन मेरे पास जो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 3 आता है, एक बार 5 आता है, एक बार 7 आता है। इसके अंदर अगर मैं चेक करूँ देन 3 आता है या फिर आपका 6 आता है। ओके, इस तरीके से हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू मिलती है 3, 5, 7, 3, 7। ये इसलिए है कि बिकॉज जो आपकी जो वाइब्रेशनल जो एक्साइटेशंस हैं, वाइब्रेशनल एक्साइटेशन क्या ट्रांसलेशनल तो होती हैं, उसके बाद आपकी आगे आता है कि उसके अंदर कितने जो रोटेशनल जो एक्साइटेशन है वो कितने टेम्परेचर पर जाके आएगा, वाइब्रेशनल कितने पे आएगा। ओके, सो ये डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर ये आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज हो जाती है। बट हम कॉन्सेप्ट समझ गए डिग्री ऑफ फ्रीडम का कि डिग्री ऑफ फ्रीडम होती क्या है, कि कितनी डायरेक्शन में जो सिस्टम है वो एक तरीके से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। ओके, सो अब डिग्री ऑफ फ्रीडम और स्पेसिफिक हीट में एक रिलेशन चेक किया गया जब हमने एक तरीके से रिलेट किया डिग्री ऑफ फ्रीडम को। ओके, डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिलेट किया स्पेसिफिक हीट से, देन हमारे पास एग्जांपल ले लीजिए इस वाले मोनोएटॉमिक का 3 थे तो 3/2 kBt होता है। देन यहाँ पे हमने बोला कि डिग्री ऑफ फ्रीडम डिवाइडेड बाई 2 kBt, ये आपका स्पेसिफिक हीट के लिए रिलेशन होता है, जहाँ पर F जो है वो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम बताता है उस गैस के लिए। ओके, अब यहाँ पे एक तरीके से ये एक तरीके से हाइपोथेसिस ही था, हमने जस्ट दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करके चेक किया कि ये रिलेशन आ रहा है। ओके, बट यहाँ से एक हमें टर्म मिल रही है कि अगर F डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ओके, देन टोटल, सॉरी यहाँ पर T नहीं आएगा। ओके, देन हम क्या कह सकते हैं कि जो टोटल स्पेसिफिक हीट है वो इतनी है। अगर मैं इसको एनर्जी की टर्म्स में अगर लिखता हूँ देन एनर्जी क्या आ जाता है,
इज इक्वल टू यहाँ पर टेम्परेचर आ जाता है। सो इसमें हम एक इक्विपार्टीशन थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं। ओके, इक्विपार्टीशन थ्योरम। ओके, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि होती क्या है। ओके, सो यहाँ से हमें एक इक्विपार्टीशन थ्योरम का एक्सप्लेनेशन मिलता है कि क्या होती है। ओके, हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो एक तरीके से कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी सिस्टम की, वो हमने अच्छे से समझ लिया। ओके, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक सोर ट्रिक होती है। वो क्या होती है कि अगर आपको किसी भी सिस्टम का अगर फाइंड आउट करना है, चाहे वो डाई एटॉमिक हो, मोनो एटॉमिक हो, किसी भी तरीके का सिस्टम हो, ओके, देन उसके अंदर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितना होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3p माइनस सी। ओके, 3p माइनस सी मैक्सिमम पॉसिबल बता देगा आपको कि मैक्सिमम कितने पॉसिबल हैं। ओके, सी आपका रिप्रेजेंट करता है रिलेशन को कि कितने रिलेशन है, p आपका रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ पार्टिकल को। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम ये कंसिडर करते हैं मोनो एटॉमिक, एटम 1 है, इट मीन्स डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाता है? 3। रिलेशन कितने हैं? यहाँ से रिलेशन हम समझ नहीं सकते कि रिलेशन किसको बोल रहे हैं हम। ओके, सो इसके लिए हम डाई एटॉमिक गैस को कंसिडर करते हैं। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? 3 2 जा 6। ओके, अब 6 रिलेशन कितने होंगे? डाई एटॉमिक में हमारे पास एक रिलेशन होता है। ओके, सो -1 अगर मैं करता हूं देन ये मेरा 5 आ जाता है। अब यहाँ पर हमें जो वैल्यू 5 मिल रही है ये उसी केस के लिए मिलेगी जब तक हम वाइब्रेशनल आपका जो मोशन है वो कंसिडर नहीं कर लेते। ओके, वाइब्रेशन के केस में जो सी है वो इज इक्वल टू आपका 0 हो जाता है, ये याद रखने वाली बात है, हमेशा 0 होगा। और अदरवाइज सी की वैल्यू वो होगी जितने रिलेशन पॉसिबल हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन के लिए देखना चाहें, यहाँ पर हमने वाइब्रेशन 0 किए हैं, वाइब्रेशन को कंसिडर नहीं कर रहे। एक बार अगर वाइब्रेशन होंगे देन तीनों मॉलिक्यूल आपस में अगर वाइब्रेट करेंगे, एंगल आपका वही रहेगा कांस्टेंट, देन यहाँ से आपका 9 पॉसिबल केसेस आ जाएंगे आपके। ओके, इट मीन्स ओनली अगर हम कंसिडर करें सिर्फ यहाँ तक, अगर वाइब्रेशन को कंसिडर नहीं करें, ओके, वहाँ तक ये फॉर्मूला आपका वैलिड हो सकता है। वाइब्रेशन अगर आप इंक्लूड करना चाहते हो देन आपके जो रिलेशन है वो आपको माइनस नहीं करना है। ओके, अब ये जो केस है ये आपका स्पेशल केस है, इसको नहीं कंसिडर करना बिकॉज ये लीनियर है। ओके, ये स्पेशल केस है। बट अगर नॉर्मल अगर केस के लिए अगर कंसिडर करें देन ये केस वाटर का करते हैं, देन यहाँ से अगर मैं करता हूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाता है? 3 मॉलिक्यूल, 3 3 जा 9 माइनस रिलेशन कितने बन गए? 3। तो यहाँ से 6 वैल्यू आ गई मेरी, जो कि मेरी रोटेशन तक अगर मैं कंसिडर करता हूँ 3 + 3 6। ओके, सो ये नॉर्मल आपका एक रिलेशन आ जाता है यहाँ से 3p माइनस सी। ओके, वैसे बढ़िया यही रहता है कि आप अगर इस रिलेशन को अगर याद न रखें, अगर आप सिंपली अगर आप डेफिनेशन से अगर जैसे हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया था कैसे, वही आपका सिंपल रहता है फॉर्मूले की बजाय, बिकॉज वहाँ पर आपको टोटल डिटेल उसका मिल जाता है। ओके, बट कई जैसे एटम्स होते हैं, जैसे NH3 मॉलिक्यूल है, ओके, वो बहुत ज़्यादा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल हो जाता है, इसलिए आप उसको कंसिडर नहीं कर पाते ढंग से। बिकॉज अगर आप उसका स्ट्रक्चर अगर हम कंसिडर करें NH3 का, ओके, NH3 का स्ट्रक्चर है एक तरीके से कुछ ऐसे होता है, जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, यहाँ से हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाता है। ओके, यहाँ से अगर आप रिलेशन कंसिडर करोगे ना, कितने हो जाते हैं? 6। ओके, 6 रिलेशन है और हमारे पास मॉलिक्यूल कितने हैं? 4। सो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आता है? DF इज इक्वल टू 12 माइनस 6। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास 6 आ जाता है जब तक आप वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसिडर नहीं करते हो। इट मीन्स ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम के लिए आप ऐसे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ओके, जो आपका
एक तरीके से नॉन लीनियर हो, एक तरीके से वही सिस्टम के लिए आपका ये एप्लीकेबल होगा। अदरवाइज जैसे ये आपका स्पेशल केस था, लीनियर केस था, इसके लिए अगर आप चेक करोगे देन ये इसकी वैल्यू तो ये कितनी निकलेगा 6, बट यहाँ 5 आ रही है, बिकॉज यहाँ पर जो केस है वो आपका लीनियर हो जाता है। ओके, सो यहाँ पर ये एक स्पेशल केस है, ये आप इससे नहीं कर सकते। ओनली जो नॉन लीनियर या नॉन प्लेनर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हीं के लिए एप्लीकेबल हो जा। अदरवाइज आप स्पेशल केसेस हैं उनके लिए आप सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का लीनियर स्ट्रक्चर होता है। ओके, सो उसी से आप डिसाइड कर सकते हो कि कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। ओके, अगर आपको पता है कि जैसे NH3 की तरह नॉन प्लेनर, अगर नॉन लीनियर नॉन प्लेनर अगर आपके पास मॉलिक्यूल है देन आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल सकते हो। माइनस रिलेशन करोगे कि कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं आपस में और उसके हिसाब से 6 आ जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे। ओके, सो इस तरीके से आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। नॉर्मली आप एक्सप्लेन डायग्राम वगैरह बना के भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे हमने यूज़ किया था यहाँ पर। ओके, सो अब हम एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ पर ये जो एनर्जी हमारे पास आ गई F/2 kBT, ये कैसे हमने इसको ऐसे लिखा। ओके, ये तो नॉर्मली हमने जस्ट क्रॉस चेक किया था कि हाँ स्पेसिफिक हीट में और F में क्या रिलेशन है, एनर्जी F में क्या रिलेशन है, कुछ ऐसा रिलेशन आया। अब ये आया क्यों, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, वो आपका इक्विपार्टीशन थ्योरम में होता है। सो इसको एक्सप्लेन करेंगे कि इक्विपार्टीशन थ्योरम क्या होती है। ओके, और ये आपका कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम की, कैसे आप फाइंड आउट करोगे डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी भी एक तरीके से मॉलिक्यूल गैस। सो अब हम करते हैं इक्विपार्टीशन थ्योरम। ओके, इसके अंदर क्या होता है कि हमने रिलेशन फाइंड आउट किया था कि इज इक्वल टू F/2 kBT आता है। ओके, ये जो रिलेशन हमने क्रॉस चेक करके फाइंड आउट किया। अब प्रॉब्लम क्या आती है, हमें इसको एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत है इक्विपार्टीशन ऑफ थ्योरम की, कि जो गामा जो वैल्यू है वो हमारे पास सिंगल पार्टिकल के लिए फॉर अज्यूम कीजिए H2O अगर हमने चेक किया, उसके लिए गामा की वैल्यू हो सकता है अज्यूम कीजिए कि x आती है, गामा की वैल्यू y भी आ सकती है, गामा की वैल्यू z भी आ सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द एक्साइटेशन, बिकॉज की ट्रांसलेशनल एक्साइटेशन होगा कि वाइब्रेशनल होगा कि किस तरह का एक तरीके से वाइब्रेशन होगा, उसके अंदर एक्साइटेशन होगा, वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर। सो अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज़ हैं गामा की। ओके, सो गामा के डिफरेंट वैल्यू से क्या हम पता लगा सकते हैं कि वो आपका गैस डायटोमिक है कि मोनोएटोमिक है कि पॉलीएटोमिक है, कैसे हम डिसाइड करेंगे। ओके, सो बिकॉज हमने देखा कि डायटोमिक गैस के लिए भी आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 आ रहा था। ओके, और मोनोएटोमिक के लिए भी आपका 3 आ रहा, तो कैसे डिसाइड करेंगे हम। सो इसके लिए ये आपका एक्सप्लेन किया गया था इक्विपार्टीशन थ्योरम। ओके, सो इक्विपार्टीशन थ्योरम क्या कहता है, यहाँ से अगर हम डिस्कस करें, अगर मैं F को यहाँ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सो अगर यहाँ से अगर हम चेक करें देन ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी आपकी अगर E डिवाइडेड बाई F करूँ, इट मीन्स ये जो अमाउंट है एनर्जी का 1/2 kBT, ये आपका होता है कि पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना एनर्जी है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर एज्यूम कीजिए एक एटम है वो X, Y, Z डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शन में अगर एक तरीके से मूव कर सकता है फ्रीली, देन हर डायरेक्शन में, X डायरेक्शन में, Y डायरेक्शन में एंड Z डायरेक्शन में सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा उस पार्टिकल का, वो होगा 1/2 kBT पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब ये पर डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये एक तरीके से आइडियल सिस्टम होगा। इट मीन्स आपका जो सिस्टम है वो आइसोट्रोपिक सिस्टम होना चाहिए। इट मीन्स कहीं भी आप पूरे सिस्टम के अंदर टेम्परेचर फाइंड आउट करो, प्रेशर फाइंड आउट करो, या फिर जो पार्टिकल डेंसिटी है वो फाइंड आउट करो, तो वो आपकी सेम आनी चाहिए थ्रू आउट द सब्सटेंस या फिर जो गैस है हमारी वो। ओके, सो यहाँ से हमारे पास एक्सप्लेनेशन आता है इक्विपार्टीशन थ्योरम का कि एनर्जी, टोटल एनर्जी इज इक्वली
distributed among the all degree of freedoms. ओके, जो कि हमारे पास कितनी होती है, E इज इक्वल टू 1/2 KBT. ओके, अगर सपोज हमारे पास F डिग्री ऑफ फ्रीडम है, देन टोटल एनर्जी जो है F से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, F/2 KBT आ जाता है. ओके, सो यहाँ पर जो ये हाइपोथेसिस जो है ये आपका इक्विपार्टीशन थ्योरम होता है. ओके, अब इसकी हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर हमें 1/2 KBT अगर टेम्परेचर उस सिस्टम का पता है, अब हम यहाँ से एक डिग्री ऑफ फ्रीडम और गामा के अंदर रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. बिकॉज हम ये देख रहे थे कि गामा से हमें F निकालना है, ये निकालने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो हम डायरेक्ट एक फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं इसके लिए. सो हमें पता है कि जो गामा है, अपन लिख देते हैं रिलेशन बिटवीन गामा एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम. ओके, सो यहाँ से हमारे पास CV इतना आ जाता है, CP कितना आ जाता है, CP इज इक्वल टू F/2, यहाँ से प्लस R करते हैं ना, KB, और ये आपका R हो जाता है. अगर हम एक सिंगल मोल अगर कंसिडर करते हैं, RT, ओके, फॉर 1 मोल. ओके, ये आपका ओनली 1 पार्टिकल के लिए था, 1 मोल कंसिडर करते हैं, स्पेसिफिक हीट इतना, एनर्जी टोटल इतना. ओके, देन यहाँ से CP कितना आ जाता है, F/2 + 1 R. ओके, और CP डिवाइडेड बाय CV आपका क्या होता है, गामा. सो गामा इज इक्वल टू, अब यहाँ से डिवाइड करेंगे, देन हमारे पास कितना आ जाता है, CP आपका F/2 + 1 डिवाइडेड बाई F/2. ओके, देन इसको अगर सॉल्व करते हैं, देन 2/F. ओके, इसको लिखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से 1 प्लस आ जाता है 2/F. ओके, सो गामा इज इक्वल टू 1 + 2/F. सो यहाँ से डायरेक्ट आपके पास वैल्यू आ सकती है आपकी गामा की, अगर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है, या फिर अगर आपको गामा पता है, देन आप डिग्री ऑफ फ्रीडम उस गैस का फाइंड आउट कर सकते हो. ओके, और जो स्पेसिफिक हीट है वो टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होती है, ये भी क्वेश्चन है. ओके, देन फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन अगर हम कंसिडर करते हैं H2. ओके, हाइड्रोजन के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो सकता है, 3, 5, और फिर हो सकता है 5 और एक 6. इतना डिग्री ऑफ फ्रीडम पॉसिबल है ना, 5, 10, एक वाइब्रेशनल मोड. ठीक है, ये ट्रांसलेशनल है, ये अगर रोटेशनल आ जाता है तब ये वाइब्रेशन के केस में. इट मीन्स अगर मैं कंसिडर करता हूँ, एक 3 लाइंस कंसिडर करता हूँ. सबसे पहली लाइन है आपकी 3, 5, 6 डिवाइडेड बाई 2 होगा. CV डिवाइडेड बाई, अगर R को प्लॉट करते हैं, यहाँ पर आपका टेम्परेचर के साथ है. स्टार्टिंग में क्या होता है, ये कुछ इस तरीके से इंक्रीज करता है. ओके, स्टार्टिंग में इतना होता है, फिर ये ऐसे यहाँ पर सैचुरेट होता है, इसके बाद ऐसे. इट मीन्स विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर स्पेसिफिक हीट. एक केस में तो आपकी होती है 3/2, देन यहाँ पर रोटेशनल आपका जो एक्साइटेशन है वो आ जाता है, यहाँ पर आपका वाइब्रेशनल आ जाता है, यहाँ पर सैचुरेट हो जाती है. इट मीन्स इस तरीके से वेरिएशन आता है. क्लासिकल सिर्फ जो सैचुरेटेड वैल्यू है वही बताता है. ये जो आपका ये जो वेरिएशन है ये क्वांटम फिजिक्स के अंदर आता है, जो हमें एक तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करना, वो हम स्टैटिस्टिक्स में कर चुके हैं इस पार्ट को कि कैसे ये वेरी होता है. ओके, उसके लिए हमारे पास 2 क्वांटम एक तरीके से लॉज आए थे. सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन था आपका डिबाय स्पेसिफिक हीट, उसके लिए एक आया था. ओके, देन आइंस्टीन मॉडल आया था, तो उस हिसाब से वो आपका अलग हो जाता है. ओके, सो इस तरीके से स्पेसिफिक हीट है वो टोटली एक्सप्लेन की जा सकती है डिग्री ऑफ फ्रीडम से. ओके, सो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है स्पेसिफिक हीट का टॉपिक.